लखनऊ के होटल में मां और 4 बहनों की सामूहिक हत्या करने वाले अरशद के पिता बदर के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पिता बदर ने बस्ती के एक दुकानदार व उसके रिश्तेदारों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर बदर ने परिवार समेत हिंदू धर्म अपनाने और मकान में बनी दुकान में श्री राम मंदिर बनाने की घोषणा की थी। मामले में पुलिस अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजा गया था, जिसमें अपनी व परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। सामूहिक हत्याकांड के बाद बदर का प्रार्थना पत्र बुधवार को इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। प्रसारित प्रार्थना पत्र में बदर द्वारा लिखा गया है कि 18 दिसंबर को विपक्षी गणों द्वारा पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके प्रार्थी के मकान पर ईंट पत्थर फेंक कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। आरोपितों के खिलाफ 112 पर पुलिस को फोन करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से प्रार्थी एवं उसका परिवार दुखी और परेशान होकर हिंदू धर्म को अपनाने और अपने मकान में बनी दुकान में श्री राम का मंदिर बनाने की घोषणा कर रहा है। बदर ने लिखा है कि वो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है। बस्ती के दुकानदार व उसके कई रिश्तेदार मोहल्ले में रहते हैं। वो लोग बहुत ही झगड़ालू किस्म के लोग हैं। मोहल्ले में मेरा एक ही परिवार है और वो लोग मुझसे और मेरे परिवार से रंजिश मानते हैं। वो अपने मकान में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर गुजारा करता है। 16 दिसंबर की 5 बजे की आरोपितों ने अपने रिश्तेदार से ऑटो से दुकान में टक्कर मरवाई, जिससे मेरी छोटी लड़की 9 वर्ष की आलिया के हाथ में चोट लग गई थी, जिसकी थाने में शिकायत करने पर पुलिस द्वारा उक्त लोगों से हमारा राजीनामा कराकर कार्यवाही को समाप्त कर दिया। जिसके बाद 18 दिसंबर को सुबह 8 बजे विपक्षी अपने रिश्तेदार को इकट्ठा करके मेरे घर पर आए और ईंट पत्थर बरसाने लगे। मेरी बेटियों के साथ अभद्रता करने लगे। रोकने की कोशिश की तो मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगे। बदर ने लिखा है कि मैंने 2 बार पुलिस को 112 नंबर पर फोन किया। पुलिस मौके पर आई और आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मुझे और मेरे परिवार को फटकार लगाकर चले गए, जिससे मैं और पूरा परिवार काफी परेशान और दुखी हो गया। विपक्षियों के आए दिन के लड़ाई झगड़े से दुखी होकर मैं और मेरा परिवार हिंदू धर्म अपनाने को मजबूर है। हम अपने मुस्लिम धर्म का त्याग करके हिंदू धर्म को ग्रहण करके अपने मकान में बनी दुकान में श्री राम का मंदिर बनाने की घोषणा करते हैं। ये कदम हमने खूब सोच समझकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उठाया है। मैं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर भटक रहा हूँ। यदि मुझे और मेरे परिवार को कुछ हो जाता है तो विपक्षी इसके जिम्मेदार होंगे। मेरी पूरी जायदाद हिंदू मंदिर ट्रस्ट की हो जाएगी। बदर ने विपक्षियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की थी। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, थाना नाका में सूचना मिली कि होटल के एक कमरे में 5 लोग की डेड बॉडी है और तत्काल थाना स्थानीय जो है पहुंचकर उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई है। सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के इकट्ठा करने के लिए फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है, जो वहां से सभी साक्ष्यों का इकट्ठा कर रहे हैं और आसपास होटल वालों से और छानबीन पूछताछ चल रही है। जैसे ही जो तथ्य प्रकाश में आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई जो है थाने के द्वारा की जाएगी। हत्या की वजह क्या लग रही है और किस चीज से हत्या की गई है, क्या कुछ? देखिए, जो बॉडीज पे कुछ खुली चोटें हैं, कलाई पे, गर्दन पे, और जो है उन सभी के आधार पर और जो पंचायतनामा पोस्टमार्टम के आधार पर जो है हम लोग इन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है।
आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अज़हर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 1-2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। देखना चाहते हैं देखिए, मैं आपको इन लोगों की शक्लें दिखा दूँगा। देखिए बेचारियों कैसे मैंने अपनी मजबूरी में बहनों को गला काट कर मैंने मारा है। देखिए मरी पड़ी हैं, ये देखिए। ये देखिए मेरी अम्मी, देख रहे हैं? ये देखिए इनके हाथ की नसें कटी पड़ी हैं सब। ये देखिए ये मरने वाली है, देख रहे हैं आप। और शायद सुबह तक मैं भी जिंदा ना मिलूँ आपको, लेकिन हमारी मौत के ज़िम्मेदार गली वाले हैं। और हमने बहुतों से मदद मांगी, पुलिस से मदद मांगी, बहुत से नेताओं से मदद मांगी जो बजरंग दल के हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन हमारी किसी से मदद नहीं करी। बस आखिरी वीडियो में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़े झूठे लोग हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले, हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारी, उनके पास। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। आज आप देख रहे हैं मेरी सारी बहनें मर रही हैं और थोड़ी देर में मैं भी मर जाऊँगा। लेकिन ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी परिवार को ऐसा दोबारा ना करना पड़े, इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें जीते जी तब इंसाफ ना, मेरा मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बहुत से नेताओं से पूछ रखते हैं, पुलिस वालों से पूछ रखते हैं। हमारा आधा प्लॉट तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ उसी मंदिर बनना चाहिए, और जितना भी हमारे घर का सामान है जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना ताकि हमारे मन, हमारी रूह को खुशी मिले। अब ये
अपने हाथ से मैंने मारा है इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर। क्या करूं? हैं? इनको बिकता हुआ देखूं हैदराबाद में। अब आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हैं? ये ऐसे इस मुसलमान जिस तरह के मुसलमान रहते हैं कि साले पता ना कहाँ कहाँ के आके हिंदुस्तान में बस गए हैं। कोई अपनी बेटी पढ़ा सकता है, बचा सकता है? हैं? बेचारियों की मैंने कितने गरीब लोगों ने बेटे उठा उठा के हैदराबाद में बेच दी। बेचारी मर रही होंगी, तड़प रही होंगी। हम वो चीज़ नहीं चाहते थे, मजबूर है। हैं? हमारे पास ज़मीन के कागजात भी हैं और हम जो लिखना चाहते थे वो भी हमने लिख के दे दिया। बहुत जगह अर्जी भी भेजी, कई जगह सुनवाई हुई, लेकिन ये बस्ती वाले साले चौकी अपनी कब्जे में कर रखी है। पैसा खिला खिला के साले बच जाते हैं। वो घर आप योगी जी किसी के हाथ में मत जान देना, जान बसी उसमें हम सबकी। उसको अपने कब्जे में करके मंदिर बनाए, और मंदिर को दान किया हमने, मंदिर ही बनेगा उसमें। इतना ज़रूर कहूँगा। अब आपकी मर्ज़ी, हमें जलाओ या दफनाओ, लेकिन ये इन लोगों को इंसाफ दिलाओ। बेचारी बहुत तड़पी हैं आज। इनके हाथ काटे मैंने, अपने गला दबाया इनका मैंने। अभी एक सबसे छोटी बहन है मेरी, बताओ। इनकी इज्जत बचाइए, हमने लुटने नहीं देना चाहते तुम जैसे मुसलमानों के हाथों। कंजड़ है मुसलमान साले। और जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ये साले पता नहीं कहाँ कहाँ से आके बस गए। इन्होंने मंदिर कब्जे में कर लिए बहुत से। बनना चाहते थे, हमारी हिंदुओं ने मदद नहीं करी। आखिरी उम्मीद आप ही हो कि हमारे मरने के बाद तो कर दोगे शायद। हैं? इस समय वीडियो बना रहा हूँ ना, हाथ जोड़ के विनती नहीं कर सकता, बस हाथ जोड़ के विनती आपसे कि बस इंसाफ दिलाओ। बहुत तड़पे हम लोग। और जिस टाइम जो गेस्ट हाउस वाले, जिसने गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो हमसे पूछा था कि मकान ले रहे हो, इनकी बेचारे की कोई गलती नहीं है। हमने जब इनकी रूम